नमस्ते स्पिरिचुअल सीकर्स। आज हम जानेंगे कि कैसे हिंदू गॉड्स ने यूनिवर्स को बनाया। एक कहानी जो बहुत ही डीप और मिस्टिकल है। क्या आप इस डिवाइन जर्नी के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। शुरुआत में सिर्फ अंधेरा था, एक अनंत कॉस्मिक ओशन जिसे प्रलय कहते हैं। इस विशाल शून्य से भगवान विष्णु प्रकट हुए, जो यूनिवर्स के पालनहार हैं। वो विशाल सर्प अनंत शेष की कुंडली पर लेटे हुए थे। जैसे ही वो गहरी ध्यान की नींद में थे, उनकी नाभि से एक शानदार कमल का फूल खिलने लगा। इस दिव्य कमल से सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें चारों ओर विशाल शून्यता दिखाई दी और उन्हें पता था कि उनका एक डिवाइन पर्पस है, यूनिवर्स की रचना करना। लेकिन कैसे? उन्होंने मार्गदर्शन और ज्ञान पाने के लिए गहरी ध्यान की। जैसे ही ब्रह्मा ने ध्यान किया, पवित्र ध्वनि ओम शून्य में गूंज उठी। इसे दिव्य ऊर्जा से भर दिया। माना जाता है कि यह आदि ध्वनि यूनिवर्स का ही सार है। ओम की शक्ति के साथ ब्रह्मा ने सृजन के अपने अद्भुत कार्य की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने तत्वों का निर्माण किया: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन तत्वों ने भौतिक दुनिया की नींव रखी। फिर उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक को आकार दिया, प्रत्येक अपने अद्वितीय लोकों और प्राणियों के साथ। लेकिन सृजन के इस भव्य कार्य में ब्रह्मा अकेले नहीं थे। देवताओं की त्रिमूर्ति, जिन्हें त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है, ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। भगवान विष्णु, पालनहार, ने सभी सृजन के संतुलन और जीविका को सुनिश्चित किया, और भगवान शिव, संहारक, ने विनाश और परिवर्तन का नृत्य किया, जिससे नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हुआ। साथ मिलकर त्रिमूर्ति ने एक ऐसे यूनिवर्स का निर्माण किया जो जीवन, सौंदर्य और विविधता से भरपूर था। उन्होंने देवताओं, देवियों, मनुष्यों, जानवरों और अनगिनत अन्य प्राणियों को जन्म दिया। प्रत्येक की अस्तित्व की भव्य टेपेस्ट्री में एक भूमिका थी। तो अगली बार जब आप सितारों को देखें या प्रकृति के अजूबों को देखें, तो सृजन, संरक्षण और परिवर्तन के उस दिव्य नृत्य को याद करें जिसने इसे अस्तित्व में लाया। और इस प्राचीन कहानी को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आपको प्रेरित करने दें। हम इस डिवाइन जर्नी को और गहराई से समझने के लिए कुछ और समय बिताएंगे। जब ब्रह्मा ने सृजन की शुरुआत की, तो उन्होंने यूनिवर्स को विस्तार दिया, सितारों और ग्रहों का निर्माण किया। यह कॉस्मिक डांस, जिसे सृष्टि का नृत्य भी कहा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच की डिवाइन सिनर्जी को दर्शाता है। इस नृत्य ने न केवल भौतिक दुनिया को आकार दिया, बल्कि जीवन के हर पहलू को भी प्रभावित किया। ब्रह्मा के ध्यान और ओम की ध्वनि ने यूनिवर्स को एक डिवाइन रिदम दिया, जो आज भी हर जीवित प्राणी में गूंजता है। यह डिवाइन रिदम सृष्टि का सार है, जो हर जीवित प्राणी में विद्यमान है। इस डिवाइन जर्नी को समझने के लिए हमें अपने भीतर की शांति और ध्यान की ओर लौटना होगा। ध्यान और शांति के माध्यम से हम यूनिवर्स की इस डिवाइन रिदम को महसूस कर सकते हैं। इस मिस्टिकल एडवेंचर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो अधिक स्पिरिचुअल इंसाइट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक ब्लेस्ड रहें और खोजते रहें। इस मिस्टिकल एडवेंचर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो अधिक स्पिरिचुअल इंसाइट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक ब्लेस्ड रहें और खोजते रहें।